हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह आई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे संधि। अति महत्वपूर्ण दोस्तों संधि है हिंदी, और एक वीडियो में पूरी संधि समाप्त। बिल्कुल। संधि कितने प्रकार की होते हैं, चलिए देखते हैं। संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, और व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। जिसमें विसर्ग लगी हो उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। उसके पहले स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है दोस्तों। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। परिभाषा में देख लीजिए संधि क्या होती है। किन्हीं दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब किन्हीं दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो लोगों की आपस की विकार मतलब लड़ाई झगड़े हों, उनको साथ मिलाने को वही हम संधि बोलते हैं उसी को। इसमें नंबर 1 में देख लीजिए स्वर संधि के 5 भेद हैं, जो कि पहला है दीर्घ संधि। ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल यूट्यूब पर पहली बार अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। नंबर 1 देखिए दीर्घ संधि। ट्रिक के माध्यम से दीर्घ संधि क्या होते हैं। एक वीडियो पूरी संधि समाप्त। शब्दों के बीचों बीच जो है डैश, बीचों बीच बड़ी मात्रा, जैसे आ ई ऊ जो बड़ी मात्रा होती है बीचों बीच होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। अगर संधि के बीचों बीच बड़ी मात्रा लगी हो तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ये ट्रिक है बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे ग्रीस, जैसे रा पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। देवानंद, वा पे बड़ी की मात्रा। भानुदय में ना पे बड़ू की मात्रा है भानुदय। बधूर्वी में धा में बड़ू की मात्रा है। तो जो बीचों बीच में बड़ी मात्रा लगी हो तो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। नंबर 2 देख लेते हैं गुण संधि क्या है। ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में शब्दों के बीचों बीच ए ओ अथवा अंतिम वर्ण में री की मात्रा हो तो हम गुण संधि कहेंगे। जैसे जो बीचों बीच ए की मात्रा लगी हो, ए ओ बे दे कोई भी, जैसे सुरेंद्र एक ही मात्रा है, सहोदर एक ही मात्रा, देव ऋषि एक ही मात्रा, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से यह संधि आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। नंबर 3 में यड़ संधि देखिए, आसान भाषा में बच्चा बच्चा सीख पाए। शब्दों के बीचों बीच या लगा हो या वा लगा हो से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्रा हो तो वह यड़ संधि होगी। बीचों बीच जो है त्रा लगो हो या वाल से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्रा हो तो यह यड़ संधि होगी। जैसे अत्याचार या के पहले ता लगाए, अब व्यय या के पहले आधा वा लगाए, स्वागत गत आधा सा लगा है, पित्रादेश त्रा लगा हो जैसे कि बताया। त्रा जो हो तो वह यड़ संधि होगी बीचों बीच में। मात्रा देश त्रा लगा हो गुण संधि यड़ संधि होगी सॉरी। और मात्राज्ञ बीच में त्रा लगा यड़ संधि हो जाएगी। अगला देखते हैं वृद्धि संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं जो कि 5 हैं। वृद्धि संधि देख लेते हैं। ट्रिक शब्दों के बीचों बीच औ आई अथवा ऊपर 2 मात्रा होंगी तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जैसे सदैव दा पे 2 मात्रा है, महोषधि 2 मात्रा है, हाप है, मत्तैक ये 2 मात्रा है, धनैक धनेश्वर दंतोष यहाँ पर मतलब बीचों बीच 2 मात्रा लगी हो डबल मात्रा तो वहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, है ना, वहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। अब अयादि संधि देख लेते हैं। स्वर संधि का 5वां भेद। अयादि संधि क्या है। ट्रिक अयादि संधि का शब्दों के बीचों बीच या वा होता है तो वहाँ पर अयादि संधि होगी, और अधिकतर 3 अक्षर वाले शब्द होने चाहिए, है ना। मतलब 3 अक्षर वाले 3 शब्द वाले 3 शब्द वाले
3 शब्द वाले होने चाहिए, तो वहाँ पर अयादी संधि होगी। जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, शयन, नायक, पावन, शावक, जो भी 3 वर्ड लगे हों जिसमें कोई मात्रा ना हो, सीधा सीधा नायक 3 वर्ड वाला, वो हमेशा अयादी संधि होती है। अब व्यंजन संधि देख लेते हैं, क्योंकि संधि मुख्य 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। परिभाषा व्यंजन संधि की क्या है? व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं ना। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि को जो है हल संधि भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे व्यंजन संधि में उत प्लस लास बराबर उल्लास हो जाएगा। व्यंजन में नीचे ताके नीचे, जो नीचे अगर हलंत लगा हो तो वहाँ पर व्यंजन हो जाएगा अधिकतर। और डबल चीज़ें दिखाई दे जाए आपको, डबल वर्ड, तो वहाँ पर भी व्यंजन हो जाएगा। जैसे उत प्लस लास ताके नीचे, क्योंकि हमने उसका विखंडन किया है व्यंजन का, तो हो जाएगा उल्लास। ताको ला में परिवर्तित हो गया। अब प्लस जा तो हो जाएगा अब, पाका हो जाएगा वाह यहाँ पर। अब जो हो जाएगा दिग प्लस अंबर, का के नीचे हलंत लगा है तो हो जाएगा दिगंबर, है ना। काका गा में परिवर्तित हो गया। अभी प्लस सेक तो हो जाएगा अभिषेक। भाप के नीचे जो है डैश लगा है। दिग प्लस गज तो हो जाएगा दिग्गज। काको गा में परिवर्तित हो जाता है व्यंजन में। ताको गा में, का और ताको गा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जगत प्लस डैश लगा होता है नीचे, तो प्लस ईस तो हो जाएगा आपका व्यंजन में जगदीश। बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यंजन संधि। सभी एग्जामों की दृष्टि चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम, व्यंजन संधि देख ले ट्रिक के माध्यम से। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं ना। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण बाक प्लस ईस बराबर बागीस। सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। ट्रिक जैसे ऊपर बिंदी रखी हो, माँ में बदलना। संक्षेप जैसे सम प्लस छेप हो जाएगा। सहिंता सम प्लस हिंता हो जाएगा आपका व्यंजन संधि में। और नंबर 2 में एक ट्रिक और देख लीजिए, आधा अक्षर वाली बात। जहाँ पर न चा आधा अक्षर हो, चा ला जा ता में बदल जाता है ना। व्यंजन संधि को उदाहरण, कहीं पर भी आधा ना हो, चा हो या फिर ला हो, जा हो तो ता में बदल जाता है। उदाहरण जैसे उन्नति, उत प्लस नति हो जाएगा। सज्जन तो सत प्लस जन हो जाएगा आपका। उल्लेख, ला को ता हो गया, ता को ला, उत प्लस लेख उल्लेख हो गया। ता को गा हो जाता है। गा का में बदलना, है ना। अब गा का में बदलना नंबर 3 में। उदाहरण दिग्गज तो हो जाएगा आपका दिग प्लस गज, क्योंकि का के नीचे डैश हलंत लगा है। दिग प्लस अंबर हो जाएगा आपका दिगंबर। बाग प्लस जाल तो गा को का में परिवर्तित हो जाएगा। बाग प्लस जाल बाग जाल हो जाएगा इसका। अब नंबर 4 में देख लीजिए को ट्रिक, डा को टा में बदलना। डा को टा में बदलना, इससे बाहर कोई भी संधि किसी भी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगी। ये हमारा वादा है, ये हमारी गारंटी 100%। 4 डा को टा में बदलना, ये आप ट्रिक याद रखेंगे तो कोई भी संधि आपको कोई भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगी हिंदी में। उदाहरण देख लें, बड़ा नल जैसे बट प्लस आनन हो जाएगा आपका। षडानन सट प्लस आनन हो जाएगा। यहाँ पर आपका डा को टा में बदल देते हैं, है ना। इसको आप याद रखना दोस्तों। अभी तक चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर ट्रिक, जा को चा में बदलना। उदाहरण आज़ादी, जा को चा में बदलना। जा को चा में आज़ादी हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अच प्लस आदि, है ना। अच प्लस आदि हो जाएगा। जा है तो चा हो जाएगा, यहाँ पे जा था तो चा हो गया, अच हो गया प्लस आदि हो जाएगा। अब ट्रिक नंबर 6, शा को
श्या बराबर ईश में बदलना, जैसे देवेश तो हो जाएगा देव प्लस ईश बराबर देवेश। रमेश रम प्लस ईश हो जाएगा क्योंकि सा को ईश में बदलना है। ट्रिक नंबर 6 रमेश रम प्लस ईश हो जाएगा कुछ। अब ट्रिक नंबर 7 देख लेते हैं। चा को आधा चा और छा को जोड़ना और हटाना, मतलब कि घटाना या जोड़ना हटाना एक ही बात है। जैसे चा को आधा चा छा में बदलना। ट्रिक नंबर 7 स्वच्छंद स्व प्लस छंद हो जाएगा इसका। अनुच्छेद अनुच्छेद अनु प्लस छेद था यहाँ पर, क्योंकि आधा चा और छा को मतलब चा में बदल देते हैं। अनुच्छेद हो जाएगा बी प्लस छेद तो हो जाएगा यहाँ पर विच्छेद, है ना। अब ट्रिक नंबर 8 देख लेते हैं। आधा सा और का को और रा वाला सा का में जोड़ देते हैं दंती सा में। सा का आई तो सा शा हट जाएगा, जैसे परिष्कृति परि प्लस कृति हो जाएगा। संस्कार तो सम प्लस कार हो जाएगा यहाँ पर संस्कार का। ट्रिक नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आधा सा ठा स्था में हो जाएगा इसका, जैसे निष्ठा का निस प्लस स्था हो जाएगा। प्रतिष्ठा का प्रति प्लस स्था हो जाएगा। अनुष्ठान अनु प्लस स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी ट्रिक। ट्रिक नंबर 10 मूर्धन सा ये सा दंती सा में बदलना, जैसे निषेध पर नी प्लस सेद हो जाएगा। विषम बी प्लस सम हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। दोस्तों सभी ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। एक बार फिर देख लेते हैं इसको अधिक एग्जाम्पल के साथ। जैसे संधि संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं, है ना। और देख लेते हैं संधि एक बार अधिक से अधिक एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे रत्नाकार का हो जाएगा रत्न प्लस आकार, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। फटाफट देख लेते हैं स्पीड में। पुस्तकालय का पुस्तक प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि। रामायण राम प्लस अयन दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। सूक्ति सु प्लस उक्ति दीर्घ स्वर संधि। श्रद्धानंद श्रद्धा प्लस आनंद दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। बधूर्मी बधु प्लस ऊर्मी दीर्घ संधि। भूर्जा भू प्लस ऊर्जा दीर्घ स्वर संधि। सर यूर्मी प्लस ऊर्मी दीर्घ स्वर संधि, सभी एक ही बात है दोस्तों, कहीं दीर्घ स्वर संधि लिख दिया कभी दीर्घ संधि। और धातु उष्मा धातु प्लस ऊष्मा दीर्घ स्वर संधि। अभीष्ट अभी प्लस इष्ट दीर्घ स्वर संधि है। सावधान सा प्लस अवधान दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी विद्या प्लस अवधि दीर्घ स्वर संधि है। रसायन रस प्लस अयन है दीर्घ स्वर संधि। विद्यालय विद्या प्लस आलय है दीर्घ स्वर संधि। भूगर्भ भू प्लस ऊर्ध्व दीर्घ संधि, है ना। सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह दीर्घ स्वर संधि। सचेंद्र सची प्लस इंद्र दीर्घ संधि। लघुर्मे लघु प्लस उर्मी दीर्घ संधि, बहुत भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोलना बढ़िया नहीं लगता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो ट्रिक के माध्यम से लाते रहें। यड़ संधि देख लीजिए। अब संख्या गमन का हो जाएगा, सखी प्लस आगमन आपका हो जाएगा, तो यड़ संधि है। यड़ संधि को उदाहरण है अभ्युदय अभी प्लस उदय हो जाएगा, यड़ संधि सारे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि इससे बाहर कोई नहीं जाने वाला। रीत्य अनुसार रीति प्लस अनुसार। यद्यपि यदि प्लस अपि हो जाएगा इसका। अनुवीक्षण अनु प्लस ईक्षण हो जाएगा। अतियुक्ति अति प्लस उक्ति हो जाएगा। अन्वय अनु प्लस अय यड़ संधि। अत्याचार क्योंकि यह के पहले ता है यड़ संधि। अन्वेषण अनु प्लस एषण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे। अन्वय अनु प्लस अय इत्यादि इति प्लस आदि, कोई भी एग्जाम हो आपका हिंदी का जहाँ पर संधि आ रही हो, अपने देश का कोई भी भारत देश का हिंदी का, इससे बाहर कोई भी ट्रिक बाहर नहीं जाएगी, ना कोई एग्जाम्पल जाएंगे। 80% एग्जाम्पल आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता। इत्यादि इति प्लस आदि हो जाएगा। न्यून नी प्लस ऊन हो जाएगा यड़ संधि।
प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। ये अण संधि के उदाहरण थे दोस्तों। अब व्यंजन संधि देख लेते हैं एक बार फटाफट। जैसे उड्डयन है ना, ता को डा में चेंज हो जाता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। उत प्लस डयन व्यंजन संधि है। पिपत जाल, पिपत प्लस जाल व्यंजन संधि। तदित, तदित प्लस तद प्लस धित मतलब तदित व्यंजन संधि हो जाएगा। उद्दृढ़, उद प्लस ऋण उद्दृढ़ हो जाएगा व्यंजन संधि। बाग जाल तो बाग प्लस जाल हो जाएगा व्यंजन संधि में। सत शास्त्र, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। ये सभी के सभी व्यंजन संधि है दोस्तों। उज्ज्वल, जा को ता में परिवर्तित हो गया। उत प्लस जल उज्ज्वल हो जाएगा। दिगंबर, दिगंबर का हो जाएगा दिक प्लस अंबर। इस टाइप के भी उदाहरण आते हैं विखंडन करके। उल्लंघन, उत प्लस लंघन। सभी एग्जाम्पल आपको बता दे रहे ताकि कोई भी एग्ज़ाम छूटे ना और आप ये ना कह पाए ये नहीं पढ़ा मैंने, इसलिए मैंने खंडन करके भी बता रही है सारे एग्जाम्पल। सदानंद, सत प्लस आनंद हो जाएगा। सत धर्म, सत प्लस धर्म। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास हो जाएगा। शरत छसी, शरत प्लस शशि हो जाएगा। दिग्भ्रम, दिक प्लस भ्रम। दिग्गज, दिक प्लस गज हो जाएगा। और उल्लास, उत प्लस लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद। सत्य, ऐतन मुरारी, ऐतत प्लस मुरारी हो जाएगा। चिन्ह में, चित्त में, चित्त प्लस में हो जाएगा। बांग में तो हो जाएगा बाग प्लस में हो जाएगा आपका व्यंजन संधि है। अब वृद्धि संधि देख लेते हैं दोस्तों। जैसे महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर। आ प्लस ए प्लस बराबर ए हो जाएगा। यहाँ वृद्धि संधि है क्योंकि बीचों बीच दो ही मात्रा है, वृद्धि संधि हो जाएगी। मत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत प्लस एक, आ प्लस ए प्लस आई हो जाएगा बड़ी मात्रा, मतलब कि वृद्धि हो गई यहाँ पे। तथैव, था पे दो ही मात्रा हैं यहाँ पर, तो तथा प्लस ऐब हो जाएगा। आ प्लस ए बराबर आई, तो तथैव वृद्धि संधि हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब गुण संधि देख लेते हैं फटाफट। सबसे कम समय में यूट्यूब पर और पूरी संधि एक ही वीडियो में समाप्त होने वाला महोत्सव गुण संधि देख लेते हैं। जैसे महोत्सव हमने पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग ट्रक के माध्यम से। यहाँ पे ओ की मात्रा मतलब एक मात्रा हो तो गुण संधि हो जाएगी। महा प्लस उत्सव। सभी तरीके से एग्जाम्पल बता दे रहे ताकि कोई एग्जाम छूटे ना आपका एग्जाम में कोई प्रश्न। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। महर्षि, महा प्लस ऋषि। यथोचित तो हो जाएगा इसका विखंडन। यथा प्लस उचित। नरेश गुण संधि के हैं सभी उदाहरण। जो एक मात्रा हो हमेशा ट्रक याद रखा, बीचों बीच गुण संधि होगी, और बीचों बीच दो ही मात्रा हो तो वृद्धि संधि होगी। नीचे हलंत लगा हो तो हमारा व्यंजन संधि होगी। यथोचित था प्लस उचित हो जाएगा। नरेश, नर प्लस ईश। महोर्मी, महा प्लस उर्मी हो जाएगा। प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़ हो जाएगा आपका। बूर्मी तो अम्बु प्लस उर्मी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं विसर्ग संधि देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल तिरस्कार तो हो जाएगा तिरा प्लस कार। जहाँ पर विसर्गें आपको दिखाई दे जाएं वो हमेशा विसर्ग संधि होती है। गोस चरित तो हो जाएगा गौ प्लस चरित हो जाएगा। जो पहला अक्षर होते हैं वो पहले और दूसरे, उसके बाद जो विसर्गें लगी होती हैं तो समझ जाता विसर्ग संधि है। पुनश्चर्चा तो पुनः प्लस चर्चा हो जाएगा आपका। निश्चल, नी प्लस चर हो जाएगा। दुश्चरित, दु प्लस चरित हो जाएगा विसर्ग संधि है। और यशोदा, यशा प्लस दा हो जाएगा आपका। जहाँ पर आपको विसर्ग दिखाई दे जाएं समझो विसर्ग संधि है। सबसे इजी है। निष्कलंक, नी प्लस कलंक हो जाएगा। निर्धन, नी प्लस धन। पयोधी तो हो जाएगा पया प्लस धी, पयोधी विसर्ग संधि। निष्कपट, निही प्लस कपट। दुस्तर, दुहु प्लस तर हो जाएगा। बहिष्कार, बही प्लस कार विसर्ग संधि है दोस्तों। पुनर्जन्म तो हो जाएगा आपका पुनः प्लस जन्म। मनोरथ,
मनः प्लस रथ हो जाएगा। दुःशासन, दु प्लस शासन विसर्ग संधि के उदाहरण थे सभी के सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण। अयादी संधि देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। जैसे पावन, जो तीनों वर्ड होते हैं सभी सेम, जिसमें 3 अक्षर आ जाएं वो हमेशा अयादी संधि होती है। जैसे पावन, नाभिक, पवन, शयन, ये सभी। जैसे पावन का हो जाए पौ प्लस अन अयादी संधि, नाभिक का नौ प्लस इक अयादी संधि, पवन का पो प्लस अन पवन हो जाएगा। अब नाभिक कर लो, शावक कर लो, शयन कर लो, गायन कर लो, कोई भी 3 वर्ड आपको दिखाई दे जाए एक साथ तो वहाँ पर हमेशा अयादी संधि होती है। दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए हमारा सिंह आई क्लासेस।